हाय फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 6 है। हमारे टोटल मैथ्स के अभी तक 5 लेसन प्लान्स हो चुके हैं और सेम चैप्टर है मेंसुरेशन। उसमें मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया हुआ है सेम चैप्टर का, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसके पहले हमने रेक्टेंगल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जनरल एम्स एज़ यूजुअल सेम है, क्योंकि आप चाहे कोई भी क्लास का मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बना रहे हैं तो जनरल एम्स उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। सो आप एक बार देख लीजिए, बाकी सब चीज़ें आपको पीडीएफ में अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाएंगी। एंड ये भी इसी का पार्ट है जनरल एम्स का। देन स्पेसिफिक एम्स अगेन मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि क्योंकि हमारे कॉलेज में इस तरह के इंस्ट्रक्शंस थे कि हमें कॉग्निटिव पर्पस, अफेक्टिव पर्पस और फंक्शनल पर्पस के अकॉर्डिंग सारे अपने स्पेसिफिक एम्स लिखना है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा नहीं बताया गया है तो आपको कोई नीड नहीं है ऐसे लिखने की। आप सिंपली यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से डालकर लिख लीजिएगा। इनको हिंदी में वैसे भावनात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य इस तरह से कहते हैं। अगर आपके यहाँ दिया गया है ऐसे इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको सिंपली स्किप कर दीजिएगा। यस, दिस वन आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट दिस गाइज। ये मैंने अपने पेन से लिखा, अपना स्पेशल पेन है मेरा, कैलीग्राफी पेन, मैंने उससे लिखा हुआ है। एक्चुअली कैलीग्राफी पेन से लिखने से हमारा सिंपल सा प्रेजेंटेशन भी आई कैचिंग दिखता है, इसीलिए मैं कैलीग्राफी को बहुत यूज़ करती हूँ। और समटाइम्स आई एम समवट ऑब्सेस्ड विद कैलीग्राफी एंड सो आई यूज्ड इट अलॉट। बट इसके मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मुझे मार्किंग मुझे अच्छी होती है उससे। ईपीसी फाइल वगैरह हमें पता है बीएड में बहुत काम होता है, तो मैंने इसको कुछ ही दिनों में, मतलब लगभग 10-15 दिन की प्रैक्टिस में सीख लेता। अगर आप लोग ये सब सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे कैलीग्राफी की यूट्यूब चैनल पे जाइए, मैं लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। मिसलेनियस एंड मी मेरे कैलीग्राफी चैनल का नाम है, तो आप प्लीज़ उस पर जाइए, लेवल बाय लेवल सीखिए और देन यू कैन ग्रूम योर सेल्फ। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक एम्स। के बाद में हम स्ट्रिक्ट प्रीवियस नॉलेज पे आ जाएंगे कि बच्चे कितना जानते हैं। तो यस, मैंने उन्हें बता दिया है थोड़ा बहुत कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कुछ एरिया पजेस करेगा और उसी का हम कुछ अपना मेजरमेंट एरिया में निकालते हैं, तो ऐसा हल्की फुल्की जानकारी उन्हें है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में मैं फिर उसी से आगे के थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगी। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए, कैरम बोर्ड से रिलेटेड, क्रैक जैक बिस्किट जो होता है उससे रिलेटेड, एंड ब्राउनीज़ जो होती हैं, चॉकलेट ब्राउनीज़, उससे रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं वहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जनरेट होगा, विच इज़ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। एंड देन टीचिंग मेथड अगेन सेम है और उसी से रिलेटेड फिर हमारे टीचिंग एड्स भी आ जाएंगे, वो फिर अल्टर नहीं होंगे। दिस इज प्रेजेंटेशन। तो ये हार्ट ऑफ और लेसन प्लान है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपने टीचर के सामने, आप जो भी हमारे गाइड हैं उनके सामने हमें इसी को जाके प्रेजेंट करना है और इसी से हमारी मार्किंग होती है। तो आप इसको अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन ऑल। ये देखिए, अभी क्योंकि एरिया की मैं बात कर चुकी हूँ इसलिए अब मैं यहाँ से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात कर रही हूँ। ये आगे का इसका पोर्शन है और इसके अलावा मैं पैरामीटर से रिलेटेड एक और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, उसका भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसको और ब्यूटीफाई कर सकते हैं कुछ कटिंग के थ्रू, आप कोई कलर्ड पेपर के थ्रू यहाँ पे उसको बना के स्क्वायर शेप में काट के लगा सकते हैं। वो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जितना ब्यूटीफाई कर सके उतना कर सकते हैं, बट मेन थिंग इज आवर प्रेजेंटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वहाँ जाके इसको प्रेजेंट करना है, तो प्रैक्टिकली हमें यही चीज़ काम आने वाली है। तो आप इसको बिल्कुल भी अल्टर मत कीजिएगा और पीडीएफ में से वर्ड टू वर्ड ध्यान से लिखिएगा। दिस इज अनदर पार्ट। आई नो दिस प्रेजेंटेशन इज समवट लेंदी because I felt that previous presentation is not enough for 40 minutes and so I extended this size of my presentation. If you want to decrease then you can cut down any question, it is up to you.
बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी 40 मिनट्स का अगर हमारा प्रेजेंटेशन है तो इतना लगभग स्टफ़ हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। छोटा छोटा प्रेजेंटेशन देने से टीचर्स सेटिस्फाई नहीं होते। और यहाँ पे मेरा फाइनली प्रेजेंटेशन एंड होता है। अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क मेंशन किया हुआ है कि मुझे बच्चों को क्या बोर्ड पर लिख के बताना पड़ेगा वो मुझे पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैं वही चीज़ मेंशन करूँगी। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। ये इतना इतना पार्ट है। देन रिविजन क्वेश्चन, यहाँ से रिविजन क्वेश्चन है, कुछ मैं टटोलना चाहती हूँ कि बच्चों को कितना समझ में आ गया है। देन उसके बाद में क्लास वर्क, क्लास में ही दे दिया मैंने उनको कुछ एक क्वेश्चन करने के लिए। एंड देन होमवर्क। एंड this is the end of our lesson plan. If you like this lesson plan guys, then please like, subscribe and don't forget to share my channel. And yes, अगर आप क्रिएटिविटी अपनी और बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करना चाहते हैं, देन यू मस्ट लर्न कैलीग्राफी। क्योंकि बीएड की जर्नी में, टीचिंग की जर्नी में कैलीग्राफी बहुत काम आती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सीखना तो प्लीज़ आप जाइए चैनल पे एंड सीखिए। थैंक यू।